साथ जिस वक्त रोकने जाओगे, बड़ी खबर आ रही है। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हारे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के चेहरे थे। पूरी एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया, लेकिन अपनी ही सीट को नहीं बचा पाए। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। कोशिश पूरी की, कांग्रेस को भी असम में मजबूती के साथ स्टैब्लिश करने की भी कोशिश उनकी तरफ से थी, लेकिन जोरहाट सीट गौरव गोगोई की, जहां से उन्होंने चुनाव हारा, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। कमेंट ये देखिए, ये इनकी पैतृक सीट है, इनके फादर की लीगेसी रही, इनके फादर मुख्यमंत्री रहे असम के, और ये बहुत चौंकाने वाला चुनाव परिणाम है। मैं जो बात कह रहा था कि वो हेमंत बिस्वा के सामने गौरव गोगोई वो फेस नहीं बन पाए, और इसीलिए कांग्रेस का कमबैक नहीं हो पाया। अभी मैं देख रहा हूँ परिणाम में, जो बोडो यूनियन फ्रंट है 10 सीटों पर तो वो ही लीड कर रहा है। इसके साथ ही एजीपी 8 सीटों पर लीड कर रही है, बदरुद्दीन की पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस अदर देन जो दूसरे दल है उनको भी साथ के एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो असम में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो ये जो वेस्ट बंगाल और असम सटे हुए राज्य हैं, दोनों जगह पे ही अब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। और आपने मुख्यमंत्रियों की बात की तो शुभेंदु अधिकारी सबसे प्रमुख चॉइस है वेस्ट बंगाल में। बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। बड़ा मुझे लगता है कि जो गौरव गोगोई के खिलाफ जो आरोप थे उसे जनता ने माना, क्योंकि गौरव गोगोई की पत्नी के माध्यम से जिस तरह से पाकिस्तान से संबंध साफ साफ तौर पे नजर आए, और गौरव गोगोई ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत के खिलाफ जो दुनिया भर में अभियान चलाया उसको सब जानते हैं। देखिए, देश की जनता किसी को माफ नहीं करेगी। अब इस देश के साथ आप ये कहना चाहते हैं, ये मुद्दे इनके खिलाफ गए। बिल्कुल, इस देश के खिलाफ यदि कोई नेता जाएगा तो उसे माफ नहीं करेगी। वो राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए गौरव गोगोई के इस उदाहरण से कि जिस तरह से वो अभी अंडमान पहुंच गए पुनः चुनाव हुए, जहां देश की स्ट्रेटेजिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, वहां उसके विरोध में चाइना के पक्ष में पहुंच गए।